हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे करंट के कुछ बेसिक सब प्रॉब्लम जिसको हम प्रीवियस लेक्चर से ही देख रहे थे। आइए हम देखते हैं कुछ इसके कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स में अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं डील हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रॉब्लम का बनना बहुत ज़रूरी है। आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें रियोस्टेट और एमीटर दोनों का मिक्स कंसेप्ट हम यूज करके इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। जैसा कि ये प्रॉब्लम है आपका एच सी वर्मा का 24 नंबर। तो आइए हम इसको एक एक करके डील करते हैं। और याद रखिएगा, फिजिक्स में प्रॉब्लम बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप समझिए कि आप कंसेप्चुअली बहुत बिल्डअप है। अगर आपसे प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो समझिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इसलिए हम प्रॉब्लम पे इसलिए ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि आपको ये पूरा तरीके से प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम ही एग्जाम में आपको आएगा, कंसेप्ट तो आएगा नहीं। देखते हैं 24 नंबर प्रॉब्लम। ये क्या कह रहा है, रियोस्टेट का यूज है। अब रियोस्टेट वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम में बस सिंपल कह रहा है, इसका 30 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ ए रियोस्टेट शोन इन द फिगर इज 30 ओम। नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, find the minimum and the maximum current through the ammeter as the rheostat is varied। अब ध्यान से देखिए कहना क्या चाह रहा है। इसका आपको 30 ओम रेजिस्टेंस दे दिया है और कह रहा है कि नेग्लेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए रियोस्टेट काम क्या करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। करंट वैरिड डिवाइस होता है, यानी कि अगर सर्किट में आपको करंट को वैरी करवाना है, बढ़ाना है या घटाना है, यानी वैरी करवाना है, तो हम लगाते हैं रियोस्टेट। अब कैसे करता है, यहाँ से देखिए, ये एक मीटर टाइप होता है, इसका लेंथ जो होता है मीटर होता है। अब ये सबसे इस टाइप से आप समझिए कि कुछ ऐसा है। ऐसे हम बताए थे जब पोटेंशियोमीटर बताए थे तो उसमें हम बताए थे। तो इसका अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये देखिए निडल है, निडल जो है, ये निडल जो होता है फ्री टू मूव होता है। एक साइड से फ्री होता है, एक साइड से फ्री टू मूव होता है। तो ध्यान से देखिए, आपको अगर यहाँ पे आप लगा दिए निडल को तो इसका रेजिस्टेंस जो है 0 रेजिस्टेंस शो करेगा। यही निडल आप यहाँ पे लगा दिए तो इतना लेंथ, जितना भी लेंथ होगा उसमें हम बताए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम ये देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है। 10 हो या तो वीडियो होना। तो यहाँ हम देख रहे थे कि मैक्सिमम और मिनिमम, इसका अगर रेजिस्टेंस जो है करंट में मतलब सर्किट में अगर आपको रियोस्टेट यूज करते हैं तो उससे करंट का वैल्यू बढ़ता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब रखेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसा कि हम बताए थे, पोटेंशियल और इसका लेंथ समझिए कि इसको हम 1 मीटर ही रखते हैं। वी पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए या पोटेंशियल ड्रॉप, V/L निकाल लेते हैं। इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट समझिए या पोटेंशियल ड्रॉप समझिए। उसके बाद क्या करते हैं, जितना इसके पास लेंथ होता है, यानी ये निडल जिस भी पोजीशन पे होता है उसको V/L को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपस में वेरी करते रहता है। तो इस पोजीशन पे लाते हैं तो लेंथ क्या हो जाता है, इस पोजीशन पे लेंथ हो जाता है 0, ऑलमोस्ट 0। इसको नेग्लेक्टेबल समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल भी दिया है कि इसका मतलब जब इस पोजीशन पे आ जाए तो नेग्लेक्टेबल समझ लीजिए, क्योंकि नेग्लेक्टेबल तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके पास रेजिस्टेंस होता है, फिर भी आप नेग्लेक्टेबल समझ सकते हैं। और इस पोजीशन पे आएगा तब इसके पास जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो पूरा लेंथ हो जाएगा V/L। तो V से तो कुछ ना कुछ इसके पास पूरा का पूरा 30 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा। कब, जब इसका लेंथ मैक्सिमम, ये कितना करेगा, 30 ओम। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसमें आपको रियोस्टेट और एमीटर दोनों का मतलब ओवरलैपिंग कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि कैसे इसको आगे पीछे करने से इसमें क्या होता है, पोटेंशियल भी चेंज मतलब रियोस्टेट है तो उससे करंट का वेरी करते रहता है। जैसे पोटेंशियोमीटर में हम क्या देखते थे, जो पोटेंशियल आगे पीछे इंक्रीज करते रहता था ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन जब हम रियोस्टेट यूज करते हैं तो उसमें करंट का वैल्यू बढ़ते रहता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी बढ़ेगा घटेगा। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि मैक्सिमम करंट बताइए और मिनिमम करंट बताइए।
तो आइए अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ताकि आपका रियोस्टेट वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। बाकी एमीटर यूज क्यों करते हैं, किसी भी सर्किट में एमीटर यूज करते हैं उसके करंट को मेजर करने के लिए, इट्स करंट मेजरमेंट डिवाइस। तो आप ध्यान से देखिए इसको हम किस टाइप से करेंगे। अब ये 10 है, ये 20 है। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका हम क्या निकाल लेंगे, आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आपस में आपको दिख रहा है कि 10 और 20 क्या है, 10 ओम एंड 20 ओम जो है ये क्या है, पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन का आर इफेक्टिव बोलिए या आर इक्विवेलेंट बोलिए, सिंपली आर इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 200 बाय 30 यानी कि 20 बाय 3 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस। मतलब आप आपका सर्किट सिंपल हो गया। अब इस सर्किट को आप थोड़ा सा और इतना इस पोजीशन को हटा के आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या रख सकते हैं, 20/3। अब ध्यान से देखिए, अब आपका ये जो है रियोस्टेट, अब इसका यूज शुरू हुआ। अब ध्यान से देखिए, इस निडल का मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये यहां पहुंच सकता है और मिनिमम ये निडल इस पोजीशन को एक्वायर कर सकता है, और मैक्सिमम ये जो है इसको हम आगे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस पोजीशन को आके एक्वायर करेगा। तो ध्यान से देखिए, मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम 30 ओम हो सकता है मैक्स, जब हम इसके पूरा लेंथ, इसका जो भी मीटर ब्रिज है यानी इसके पूरा लेंथ को हम क्या करेंगे, यूज करके आगे यूज करेंगे। मतलब अगर इस पोजीशन पे अगर हम एमीटर को डालेंगे तो क्या होगा, करंट इधर से पास होके आएगा। जब करंट इधर से पास होके आएगा तो इसका जो पूरा का पूरा 30 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो करेगा। और एक तो हम क्या करेंगे, उसके इस पोजीशन पे आके हम क्या कर लेंगे, इस निडल को फ्री टू मूव जो निडल है वहाँ यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो करंट का जो फ्लो है इस टाइप से होते हुए, मतलब रियोस्टेट का यूज बिना किए हुए ही पूरा का पूरा इसमें करंट क्या कर मूव करेगा। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है क्वेश्चन में आई मैक्स और दूसरा पूछा आई मिन, मतलब मैक्सिमम करंट बताइए इस सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट हो सकता है, और आप बताइए आई मिन मतलब मिनिमम करंट। तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा, अब जैसे आपको पता है V बराबर आई आर, आपको क्या निकालना है, I। तो जब I निकालना है तो I बराबर क्या हो जाता है, I बराबर हो जाएगा V/R। अब ध्यान से देखिए, V तो कांस्टेंट है, एक ही सेल हम यूज किए हैं 5.5 वोल्ट का, तो V में V तो कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, I बराबर आपका होता है V/R, R बोलिए R इफेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए, करंट मैक्सिमम चाहिए तो R इफेक्टिव मिनिमम होना चाहिए। यानी ध्यान से देखिए, करंट और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, मतलब R इफेक्टिव आपको मिनिमम डालना पड़ेगा, और अगर इसको मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम डालिए। ये एकदम सिंपल आपके लिए लॉजिक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी कि इसका आपको ये बढ़ेगा तभी जब ये घटेगा, यानी कि ये बढ़ेगा करंट उसमें बहुत मैक्सिमम होगा तभी जब उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और ये घटेगा तभी जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो याद रखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यही लॉजिक लगा के हम करेंगे। तो मैक्सिमम इसका कितना आ गया आपका, इतना वाला, इतना को हम क्वालिफाई करके लाए हैं 20/3 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 ओम, जो कि आपको पहले से दिया गया है। अब आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और फिगर इसका क्लियर कर देते हैं। इसके बाद इसका फिगर अगर थोड़ा क्लियर करेंगे
तो आपका आ जाएगा, ये देखिए करंट वैलिड डिवाइस होता है, ये आप समझ जाइए। अब इसका हम थोड़ा सा आपको क्लियर सा फिगर बनाते हैं, एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए, जैसे समझना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब ये इधर देखिए सेल आपका लगा हुआ है 5.5 का, इधर एमीटर है, इस टाइप से आपको ये दिया हुआ है 10 ओम, तो इसका हम रिजल्टेंट ही डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्टेंट आपको आ गया कितना, समझिए कि ऐसा, ये आपका हो जाएगा 20/3 ओम। और अगर आपको दो स्ट्रक्चर होगा, एक तो मिनिमम और दूसरा मैक्सिमम, तो ये निडल जो है ऐसे घूम के रियोस्टेट के मैक्सिमम वाले पोजीशन पे रखते हैं। उसके बाद इसमें जो करंट फ्लो होगा, अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस को क्या किए हैं, मैक्सिमाइज किए हैं, यानी कि ये आर इफेक्टिव को क्या किए हैं, बढ़ाए हैं। तो किसमें क्या हो जाएगा, करंट जो होगा यानी आई जो होगा मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको मैक्सिमाइज किए हैं। तो इसका कितना आपका हो जाएगा 30 ओम। तो ध्यान से देखिए, अब आपका सर्विस कुछ ये आ गया, ये आपका पता है कि 5.5 वोल्ट आपको दिया हुआ है। एमीटर का निडल हम क्या रखें, इसके मैक्सिमम रेजिस्टेंस पे। तो बाकी आपके लिए अब ये हुआ, ये कब हुआ, जब आई मिनिमम, मतलब करंट को हम क्या किए, मिनिमम रखें, उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे आपके लिए, जब करंट आर इफेक्टिव मिनिमम, तो जब मिनिमम हो तब निडल को कैसे रखेंगे, तब निडल को हम रखेंगे सिंपली ऐसे, यहाँ से एमीटर यूज करेंगे, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है जो 20/3 ओम का है, और दूसरा ये आपका रियोस्टेट है। अब इसका निडल जो है एक घूम के लास्ट में यहाँ आ जाएगा, ये आपका रियोस्टेट था। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा। इसमें आई मिन था, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लिए। इस बार रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, नेग्लेक्जिबल, जीरो तो नहीं कह सकते पर काउंट करने के लिए आप इसको नेग्लेक्जिबल रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका इस बार रियोस्टेट का हम इस पॉइंट पे निडल लिए हैं, पिछला बार लिए थे मैक्सिमम और इस बार लिए मिनिमम। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर मैक्सिमम होगा यानी कि सबसे ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू सबसे कम होगा। अब इसका वैल्यू अगर घटेगा तो इसका वैल्यू मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तो सिंपली करंट इधर फ्लो होगा, और इसमें रियोस्टेट में तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, इधर से ही पास कर जाएगा, इधर से करंट इस साइड से पास करते हुए बाहर निकल जाएगा, यानी कि ऐसे आएगा और लास्ट में इधर से पास करते हुए बाहर निकल जाएगा। ये रियोस्टेट का कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, तो इसमें जो है रेजिस्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस अगर मिनिमम है तो समझ लीजिए करंट मैक्सिमम है। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो सकता है, V/R, आर इफेक्टिव लिख देते हैं। V आपको 5.5 दिया हुआ है, आर इफेक्टिव, तो इसके केस में क्या हो जाएगा 20/3, ये आर इफेक्टिव है। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा मैक्सिमम करंट हो जाएगा आपका, समझिए कि /10, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 × 3/200। अब इसको थोड़ा सा कैंसलाइज कीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 5 से ये 11 टाइम्स में, ये 5 से 40 टाइम्स में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33/40। इतना एम्पियर का करंट मैक्सिमम करंट इसमें होगा। आई मैक्स का वैल्यू आपको यहाँ से आ गया, और आई मिन का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप थोड़ा सा और इक्विवेलेंट बनाइएगा, तो यानी कि 20/3 ओम एंड 30 ओम आर इन सीरीज, आर इन
सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 20 प्लस 3, सिंपली ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 101/3 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको पता है V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R, R इफेक्टिव, V आपको 5.5 पता है। अब इसका क्या हो जाएगा, यह दोनों आपस में सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका आपका क्या आ गया 1103, तो ये आपका आ जाएगा एक और जीरो ऊपर चल जाएगा, ये 55 × 3 डिवाइडेड बाय 110 × 10। अब ध्यान से इसे 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/20, तो इसको आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1.5, तो 0.15 एम्पियर। तो ध्यान से देखिए इसका वैल्यू आपका आ गया, यानी कि I मैक्स का वैल्यू एक्चुअली में आपका आ जाएगा 0.8 के आसपास, 0.8 एम्पियर, और I मिनिमम का वैल्यू आ जाता है 0.15। तो ध्यान से देखिए रियोस्टेट के यूज करने से इसमें मैक्सिमम करंट, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितना करंट इसमें फ्लो होगा, तो 0.8 एम्पियर के पास आएगा, और अगर मिनिमम करंट रियोस्टेट के हेल्प से तो क्या आ जाएगा सिंपली 0.15 एम्पियर, 0.15 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम ही पूछा था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार है, ताकि ये समझ में आए। रियो सिंपल से पूछ रहा है, कंसीडर ए सर्किट इन दिस फिगर, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर व्हेन स्विच इज ओपन और दूसरा क्लोज। मतलब इससे कितना करंट पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि जब इस स्विच को ओपन रखते हैं और दूसरा क्लोज रखते हैं। अब ध्यान से देखिए ओपन यानी फर्स्ट पार्ट, जब ओपन रखेंगे तो क्या होगा, करंट यहाँ आएगा और यहाँ जाते जाते उसको 2 रास्ता मिलेगा, एक तो ये आगे चला जाएगा और एक नीचे। और नीचे जाने का जब ओपन रखते हैं तब नीचे जाने का कोई व्यवस्था तो है नहीं कि नीचे जाएगा, क्योंकि ये सर्किट अनकम्प्लीट है। जब सर्किट अनकम्प्लीट होता है तो करंट उधर से फ्लो नहीं करता है, तो याद रखिए सारा करंट आगे से फ्लो होगा। जब हम इसको क्लोज रखेंगे तो क्या होगा, जैसा कि हम बताए थे आपको संट, जैसे पिछला क्वेश्चन रियोस्टेट पे था, ये क्वेश्चन संट वाले पे है। तो संट वाले में हम करते क्या है, 2 रेजिस्टेंस इस टाइप से यूज करते हैं कि एक रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में दूसरा रेजिस्टेंस जो होता है मच 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 स्मॉलर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करंट जो है हमेशा वो पाथ फॉलो करता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो। तो यानी कि पहला जब हम ओपन रखते हैं तो सारा करंट इधर से फ्लो होगा। तो आपसे पूछा है कि ये 10 ओम जो रेजिस्टर है उससे कितना करंट फ्लो होगा। तो ध्यान से देखिए जब हम क्लोज रखते हैं तो इसका सर्किट सिंपल हो जाएगा, इसका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका 10 ओम है और ये बन जाएगा आपका 20 ओम का सर्किट, और यहाँ पे हम इसको यूज कर लिए, इसका आपको दे दिया है 3 वोल्ट, 3 वोल्ट दे दिया ये आपको। तो ध्यान से देखिए इससे कितना करंट पासिंग होगा। ध्यान से देखिए जब हम इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं कि जब इसको हम ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो इधर करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सर्किट फर्स्ट पार्ट में सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। अगर उधर से सर्किट इनकम्प्लीट है तो जिसके वजह से करंट जो है सारा का सारा इधर से फॉलो कर, इधर से पास आउट हो जाएगा। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा कि हम ये फर्स्ट में है, जब हम क्या करते हैं स्विच को ओपन रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, अब ये प्रॉब्लम कुछ है नहीं। तो इसका 20 प्लस ये, तो ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस V बराबर IR, तो V बराबर रेजिस्टेंस R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इस दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख भी रहा होगा। तो 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30 ओम। तो ध्यान से देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, सिंपली सीरीज दिख रहा होगा,
तो सीरीज में सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आर इफेक्टिव क्या हो जाएगा, आर इफेक्टिव हो जाएगा 30, सो आई बराबर इंटू 30, और ये आपको पता है कितना 3 इज इक्वल टू आई इंटू 30। सो यहाँ पे आई बराबर आपका आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ये 0.1 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब जब हम क्या किए, सर्किट को ओपन रखें। सर्किट को जब ओपन रखें तो ये सर्किट इधर से करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर्किट का क्या है, ब्रेक है। जब ब्रेक हुआ यानी इनकम्प्लीट सर्किट है। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। मेजर पार्ट वही था क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो कुछ था ही नहीं, ईजी था। ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ सिंपल लॉजिक है, जब इस सर्किट को हम पूरा कर देंगे तब। ध्यान से देखिए आप, जैसा कि हम आपको शंट पढ़ाए हैं, अब शंट वाला इसमें, तो ध्यान से देखिए अब जो है करंट, अगर यहां से आई करंट आ रहा है और पूरा का पूरा पाथ इस टाइप से हो, तो याद रखिए सारा करंट इधर से पास कर जाएगा। आई करंट अगर यहां में फ्लो हो रहा है इस सर्किट में तो पूरा, क्योंकि इधर 20 ओम का रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है और इधर रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ऐसा ही होता है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब एक तरफ उसका रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो, नेग्लिजिबल हो, तो जो है करंट हमेशा वो रास्ता फॉलो करता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो। तो इधर रेजिस्टेंस उसको 20 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ आने के बाद इसको देखिए दो रास्ता दिखा, एक तो सीधे चल जाए, अब नीचे जाने का भी व्यवस्था है, ऊपर जाने का भी व्यवस्था है, तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो करंट हमेशा वो रास्ता फॉलो करता है जिधर उसे रेजिस्टेंस कम मिलता है। तो नीचे से ये पास कर जाएगा और पूरा का पूरा सर्किट इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार ये जो है 20 ओम वाला ये डिसमिस्ड हो जाएगा। पिछला बार जो है नीचे वाला ये पाथ जो था डिसमिस्ड हो गया था, क्योंकि जो पाथ था वो इनकम्प्लीट था। तो इस बार ये वाला जो है 20 ओम ये डिसमिस्ड हो जाएगा और आपका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा समझिए सर्किट आपका बन जाएगा, 10 ओम होगा और ये 20 ओम खत्म, इसको नीचे से ही पास कर जाएगा। तो ऐसे समझिए नीचे से ही पास किया और इधर बच जाएगा, तो यानी कि सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। सर्किट बहुत सिंपल हो गया, क्यों, और ये 20 ओम क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर से करंट पास नहीं होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ शंट। शंट में भी हम यही काम करते हैं। तो ध्यान से देख, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं। एसी वर्मा में सारा प्रॉब्लम ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ है नहीं, 3 वोल्ट। अब ये इसके आने के बाद तो कोई भी बना लेगा, अब कुछ है नहीं। बी बराबर आई आर, बी आपको 3 पता है, आई निकालना है, आर आपको 10 पता है, तो यानी कि 3/10 यानी कि 0.3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। कब, जब हम इसको क्लोज करते हैं। तो यानी क्लोज करते हैं तो 0.3, और जब ओपन करते हैं यानी क्लोज करने से करंट सर्किट में ज़्यादा फ्लो हो रहा है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। सिंपल सा बात है, करंट तभी ज़्यादा होता है जब रेजिस्टेंस कम होता है। यही सिंपल है कि करंट का फ्लो, क्योंकि V बराबर आई आर में आपको दिखता होगा कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि यहाँ से क्या सीखें, V बराबर आई आर से आप ये भी सीखें कि करंट जो है रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से जो करंट पास कर रहा है तो यहाँ से कितना है, 12 मिली एम्पियर। अब इधर जाएगा, अब इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 12 जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब 2 पार्ट में ही डिवाइड हो रहा है, तो किस रेशियो से डिवाइड होगा ये आपको पता है, 2:1। तो इधर देखिए, जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस है, अभी हम बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस है करंट उधर कम जाएगा। तो इसको 2:1 में करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 12 को 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा बात है, 2 से करेंगे तो 6, 2:1 यानी कि 3x = 12। ऐसे समझ सकते हैं, इधर जाएगा, इधर 1 जाएगा और इधर 2 जाएगा, 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा। तो जिधर ज़्यादा है उधर कम जाएगा। अभी हम बताए थे V बराबर आई आर में, तो V जो R है I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
इस बात को समझिए। तो यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा 4। तो ध्यान से देखिए, इधर जाएगा कितना, इधर x और इधर 2x, तो x का वैल्यू आपका है 4, तो इधर जाएगा 4 मिली एम्पियर। अब नीचे से कितना चला जाएगा, नीचे से जाएगा 8 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखिए कैसे निकाले, 1:2 रेशियो में जाएगा। कैसे पता चला, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से आ जाएगा 2:1, यानी 2:1 है। तो करंट पास कैसे करेगा, 1:2 में। याद रखिए करंट जो है V बराबर IR से आपको पता चला कि I है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली proportional to, current is inversely proportional to resistance, या रेजिस्टर समझिए, रेजिस्टर, या इसको रेजिस्टेंस भी समझिए, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका रेशियो क्या था, 2:1, 2:1 किसका, रेजिस्टेंस का रेशियो। तो करंट का कैसे होगा, ये 2:1 है तो ये 1:2 होगा। ये आपको सिंपल लॉजिक है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, बाकी इसमें आप लूप लॉ लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, बाकी आप लूप लॉ लगा सकते हैं कि ध्यान से देखिए, यहाँ से ये समझ लीजिए कि इसमें I1 करंट है तो इसमें हो जाएगा I - I1, तो पूरा लूप लॉ लगाइए। इसे लूप लॉ लगाने के लिए नहीं, जब आपको सिमिलर कुछ दिखे तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे हम निकाले, हमको ये नहीं लॉजिक समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें लूप लॉ भी लगा सकते हैं। अब लूप लॉ कैसे लगाइएगा, यहाँ से करंट जो है 12 पता है, इधर से समझ लीजिए कि इसमें जो करंट है I1 है, I1 है, तो इधर कितना हो जाएगा 12 - I1। तो आप कहिए कि एक बार पूरा का पूरा उस सर्किट में घूम जाएंगे, ABCD ऐसे समझ लीजिए, पूरा सर्किट में जाएंगे तो क्या होगा, टोटल EMF 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 के V बराबर IR, I आपको पता है, K का मतलब होगा 10⁻³ इंटू I1 प्लस, ऐसे घूमते हुए यहाँ से आएंगे पूरा सर्किट में। अब इधर आएंगे, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I - 12 इंटू 10 किलो दैट इज इक्वल टू 0, ये आपस में 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 20 K इंटू I1 दैट इज इक्वल टू 12 - I1 इंटू 10। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 से इधर भी K था तो K से K भी यहाँ से आपका 2, तो 2I1 दैट इज इक्वल टू 12 - I1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3I1 दैट इज इक्वल टू 12, सो I1 इज इक्वल टू 4। तो ध्यान से देखिए, ऐसे भी आपका आ जाएगा, ये आपका समझिए कि लूप लॉ। तो ध्यान से जैसे भी आप लाइए, ये तो आपको सिमिलरली आपको लॉजिकली बताएं, बाकी आप लूप लॉ से ही लगा सकते हैं। I1 आ गया 4, इधर 4 जा रहा है तो इधर अपने आप 8 जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको करंट आ गया, अब करंट आ गया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों से 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 12 मिली एम्पियर पहुंचेगा। आपसे क्या पूछा है, VA - VB का वैल्यू। तो अब आप निकालिए पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल, सारा पोटेंशियल हम ऐड करते जाएंगे, पोटेंशियल हम सारा इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप देख लीजिए एक बार, पोटेंशियल आप निकालिए VA - VB, R भी पता है तो अब निकाल दीजिए। अब यहाँ से चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, V इंटू IR 5 इंटू K ओम, V बराबर I इसमें कितना है 12 मिली एम्पियर। तो 12 मिली का मतलब होता है 10⁻³ K का मतलब होता है 10⁻, याद रखिए K का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻3। ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब इधर से कोई भी रास्ता से जाइए, अब निकालना बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से VA - VB, यहाँ से फिर इसमें करंट आपको पता है प्लस 20 इंटू K का मतलब 10⁻³
करंट इसमें कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो 4 इंटू 10⁻³ अब यहाँ तक पहुंचे, और उसके बाद फिर यहाँ पहुंचे, फिर प्लस 100 इंटू के का मतलब 10⁻3। अब मिली का मतलब इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें 12 मिली, सो इंटू 12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब सारा को ऐड कर दीजिए, देखिए 10⁻3 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 60, और ये आपका हो जाएगा सिंपली 80, ये आपके लिए 80 हो जाएगा, और ये आपके लिए हो जाएगा 1200। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0 और 8 बाकी 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1, हाँ इतना आपको आ गया वोल्ट, इतना वोल्ट आपको आ गया। सिंपली सारा को ऐड कर दीजिए, आप नीचे से भी जा सकते थे। तो ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया क्या, वोल्ट। यही आपसे पूछा है VA माइनस VB। तो ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट करंट लाना था। करंट आपको पता चल गया, V बराबर IR से आप निकाल सकते हैं, आप इधर से भी निकाल सकते थे, इस रास्ते से भी वैल्यू वही आता। तो ध्यान से देखिए, VA माइनस VB का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सारे को ऐड कर दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 1200 और यहाँ से आपका आ जाएगा 140 आ जाएगा, तो 40 और 12 इंटू 1 30 40। तो यानी इतना वोल्ट आपको करंट मतलब VA माइनस VB का, में सारा का रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, यानी ईच रेजिस्टेंस R है, और आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि R इक्विवेलेंट निकालिए, E और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जैसा कि आपको हम एक बताए थे जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट का इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन है, जो हम थ्योरी बताए थे जंक्शन पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, समझिएगा। इसका जितना साइड है हेक्सागोन टाइप है, इसका जितना साइड है वो आपस में इस टाइप से जुड़ा हुआ है, और इसके हर एक पॉइंट रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और ये कुछ ऐसा है। यानी कि ये दोनों क्वेश्चन में आपसे जंक्शन लॉ का कंसेप्ट आपको बिल्डअप कर रहा है। ये आपका इसमें O, इस पॉइंट को O ले लेते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए O है। तो ये जंक्शन पॉइंट वाला ये क्वेश्चन है, जिसको इस टाइप से आपको हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और इसका कॉर्नर से इसका कॉर्नर, इसका कॉर्नर से इसका कॉर्नर, और इसका कॉर्नर से सीधे इस कॉर्नर, मतलब ये पॉइंट O पॉइंट इसमें सब में इंक्लूडेड है एज ए जंक्शन पॉइंट। जैसा कि जंक्शन पॉइंट पे हम लेक्चर लिए थे, तो उसमें हम बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट जो है कभी भी इस पॉइंट पे, अगर सिंपली पूछे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कोई करंट रुकता नहीं। जैसे कि जंक्शन पॉइंट पे करंट का फ्लो यानी कि I बराबर क्या हो जाता है, 0। यानी जितना करंट इधर से आया उतना करंट इधर चला गया। अगर इसको हम नाम दें A B C D E F G F C, हाँ F तक चला गया, तो यहाँ पे जितना करंट AO पे पहुंचा, यानी कि करंट AO जितना पहुंचा उतना ही वो पास कर गया। मतलब O पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट में करंट जो होता है वो 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, इधर से जितना करंट आया AO करंट जो है वो DO करंट के बराबर हो जाएगा। वैसे ही EO करंट जो होगा, जितना भी BO करंट है, BO की तरफ से जितना करंट आ रहा है इधर से उतना करंट जो है FO के पास चला जाएगा। यानी करंट O पॉइंट पे, एग्जैक्ट O पॉइंट पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो उस पॉइंट को हम हटा देते हैं। ये जो है करंट जो है, जितना इनकमिंग करंट है, ऐसा समझ सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट मतलब बीच में पड़ा, यानी कि O जो पॉइंट है
ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। तो ध्यान से देखिए, वो जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट कुछ है ही नहीं, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर भी जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, इस पॉइंट का कोई रोल है नहीं। अब बाकी ध्यान से देखिए, सारा जो है ये आपके लिए आर का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हर एक जो साइड है इसका, ये भी आर का रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर है। तो ध्यान से देखिए, जितना करंट आया उतना करंट पास कर गए, यानी कि वो पॉइंट को अगर वहां से हम एलिमिनेट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना करंट ईओ में आया, ईओ इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट भी उतना ही हो गया। तो सिंपल सा बात है कि मतलब बीच में कोई पॉइंट ऐसा है नहीं। एक्चुअली में ये देखने में आपको लगता है कि ऐसा कोई जंक्शन पॉइंट है, एक्चुअली में ये पॉइंट होता ही नहीं है। ये जो है इमेजनरी कंसेप्ट होता है कि बहुत सारा वहां से पास करता है, तो पासिंग थ्रू में आपको लगता है कि उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ पॉइंट होता ही नहीं है, यानी कि जितना करंट एओ है इधर आया उतना करंट बीओ से पास हो गया। मतलब सिंपल लाइन ऐसे बन गया कि दो करंट है, दो रेजिस्टेंस है, इस टाइप से दो रेजिस्टेंस है। मतलब जितना इसमें आया यानी कि दोनों एक दूसरे का सीरीज है। अब वरना आपको देखने का क्या लग रहा है कि यहाँ से जो करंट पास करेगा थोड़ा सा करंट इधर भी जाएगा, नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। तो यह आप ऐसा भी समझिए, इस पॉइंट को आप ऐसे कर लीजिए। तो बाकी ये रेजिस्टेंस आपके लिए ओ पॉइंट और यहाँ पे ओ पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आप हटा दीजिए, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, अब ध्यान से देखिए 5 वाला है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा दीजिए। पहला वाले में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, ये समझिए, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो यानी कि इसको आप ऐसा समझिए, R1/R2 R3/R4 का रेशियो अगर सेम है तो बीच वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसमिस्ड हो जाता है। तो आपके लिए इसका फिगर तो बहुत सिंपल आपको दिखेगा कि ये जो फिगर है कुछ ऐसा ही है। आप ये ओ जो है वैसे भी जंक्शन पॉइंट है, इसका कोई रोल है नहीं, तो ये ओ पॉइंट आपस में डिसमिस्ड हो गया। इसमें तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज लगाइएगा, तो क्या है, सारा का रेशियो सेम है, तो बीच का यानी कि पोटेंशियल अगर इसको सी दे दें और इसको डी, तो सी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ऐसा हम बताए थे कि R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। तो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या, डिसमिस्ड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसका फिगर कुछ कितना क्लियर हो जाएगा। अब समझिए, ऐसा ये पॉइंट ही कुछ नहीं है, तो बीच में समझिए कि रेजिस्टेंस ऐसा है, अब बीच में इधर ऐसा है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इस पॉइंट, ये पॉइंट अगर डिसमिस्ड हो गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसे हो जाएगा। और नीचे में ये ए और बी पॉइंट के बीच में नीचे आपका है एक रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना आसान है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब रेजिस्टेंस निकालना आसान है, आर आर क्या हो जाएगा, 2R। 2R क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये आपके लिए अब हो जाएगा 2R। तो ऐसे ऊपर से करके आप ऐसे कर सकते हैं अभी। अब इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और ये भी आपस में हो जाएगा RR, क्या हो जाएगा, ये RR क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये भी 2R, ये भी 2R और नीचे R। तीनों आपस में आपको क्या दिख रहा होगा, तीनों आपस में आपको पैरेलल दिख रहा होगा। R का क्या हो जाएगा, 2R का हो जाएगा 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2R, और नीचे एक R और बचा है, तो R इंटू R बाई 2R। तो R से R कैंसिल, तो R/2 आ गया। ये सिंपल प्रॉब्लम कितना हो गया, यानी कि O वाला जो है, ये जंक्शन पॉइंट जो है, ये जंक्शन पॉइंट डिसमिस्ड होने से हमारा फायदा कितना हो गया कि ये जो इमेजिनरी पॉइंट आपको दिख रहा था वो प्रॉब्लम से डील हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट ही यहाँ से हट जाता है। तो प्रॉब्लम कुछ आपके लिए ऐसा बन जाता है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखिए, R 2R, ये ध्यान से देखिए, ये R दोनों सीरीज में हो गया 2R, ये भी R 2R आ गया, तो 2R और नीचे एक R। तो ये प्रॉब्लम बन गया, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। एग्जैक्टली यही काम हम इसमें भी करेंगे, बस आपको फिगर बनाना है।
ये जो जंक्शन पॉइंट है वो आपको किसी तरह पता करना है कि वहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो जीरो है। तो ध्यान से देखिए, इसको इसमें भी ये जंक्शन पॉइंट हट जाएगा। तो ध्यान से देखिए R1/R2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट अगर आप हट जाएगा तो ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस कुछ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट ही नहीं है, यानी जो पॉइंट जो है डिसमिस्ड है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला आएगा, और इसका सारे पॉइंट आपको, और यहाँ से आएगा, ऐसा चला गया। मतलब कि ये जो O पॉइंट है, ये जो O पॉइंट है, O पॉइंट इज इमेजिनरी, मतलब इसका रियलिटी कुछ नहीं है, इमेजिनरी। सो O पॉइंट इज डिसमिस्ड ऑल थ्रू। जब O पॉइंट यहाँ से हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा करंट ऐसा आएगा। तो इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, R है, R है, इसका भी, इधर भी R है, ऐसा समझिए, ये भी R है, R है। और आपको क्या निकालना है, A और B के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो A इधर है और B इधर है, अब निकाल लीजिए। आपको पता है R R R, तो ये आपस में ये हो जाएगा 2R। तो क्या हो जाएगा, ये 2R, नीचे भी RR 2R हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इधर 2R, A और B के बीच में। अब इसको आप सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा RR 2R, ये भी आप हटा के लिख सकते हैं। पहले अंदर वाले काम कर लेंगे जी। ये हो जाएगा सिंपली, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये आपका 2R हो गया एग्जैक्टली। इधर भी आपका हो जाएगा, A B के बीच में ये भी आपका हो जाएगा 2R, और नीचे भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी आप समझिए कि यहाँ पे आपका 2R आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये O पॉइंट हटने से ये 2R, ये 2R, ये 2R, और बाकी आपके लिए अब आसान है, ये आपके लिए R है। तो R और 2R क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल में दिख रहा है। तो पैरेलल में दिख रहा है, तो 2R इंटू R। ध्यान से देखिए क्या किए इसमें, इस फिगर को समझना बहुत इजी, बहुत ही बढ़िया है कि O पॉइंट यानी जो जंक्शन पॉइंट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। तो उस पॉइंट को वहां से हटा देते हैं, तो देखिए प्रॉब्लम कितना आसान हो जाएगा। ये O पॉइंट हटाने से कितना प्रॉब्लम ये सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, O पॉइंट कोई इमेजिनरी पॉइंट है, क्योंकि जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट है, मतलब बीच वाले पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा, इधर से। तो ध्यान से देखिए, इसका R R R R R R, तो सबका 2R हो जाएगा। तो ऐसा समझिए कि आपके लिए ये A और B के बीच में, इस दोनों के बीच में आप क्या हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। तो इसको आप मिटा के ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है एक ही रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R2R है, इसको भी आप हटा के ऐसे कर सकते हैं कि एक ही रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R है, इसको भी हटा के आप कर सकते हैं एक ही रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R है। अब आपके लिए प्रॉब्लम आसान हो गई। अब ध्यान से देखिए, ऐसे समझिए कि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R है, A और B के बीच में। अब प्रॉब्लम आसान है, सारा जो इसका रेडियस ये इस वाला पॉइंट है, सारा का रेजिस्टेंस RR है, ये समझिए सारा का रेजिस्टेंस R है। तो अब निकालना आसान है, 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R। ये हो जाएगा इतना पॉइंट का हो जाएगा, आप समझ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, R से R कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा आपका 2R/3। अब क्या हो जाएगा, R और ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, तो प्लस 2R। तो ये इतना हाफ का हो जाएगा। एग्जैक्टली जो ऊपर हो रहा है वही नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 8R/3। ये ऊपर वाले पार्ट का आ जाएगा, एग्जैक्टली नीचे वाले पार्ट का भी वही आ जाएगा, क्या 8R/3। कैसे, सिमिलरली, क्योंकि हर चीज़ तो वही है। तो ध्यान से देखिए, 8R/3 ऊपर के लिए किए काम, वही सिमिलरली कर लीजिएगा 8R/3 नीचे के लिए भी। अब बीच में आपका 2R बच रहा है,
तो ध्यान से देखिए 3 गो रेजिस्टेंस या तीनों आपको क्या दिखेगा, पैरेलल में दिखेगा ए और बी के बीच में। ऊपर वाले का समझिए कि पूरा ऊपर वाले के लिए 8r/3, पूरा नीचे वाले के लिए ये वाला पॉइंट के लिए 8r/3। अब बीच वाले क्या हो जाएगा, सिर्फ 2r, मतलब समझिए ऐसा कि ए और बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, एक ऐसा, एक बीच में है, इसका वैल्यू आपको 2r दिया हुआ, इसका वैल्यू 8r/3 है, और नीचे भी एक है, इसका वैल्यू 8r/3 है। अब इसका निकालना क्या हो जाएगा, दो पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो सिंपल जो है r r 2r हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा तो 4r/8r को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को सिंपली 8r/3 इंटू 8r/3 और सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे 8 तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स 16r/3 तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4r/3। 4r/3 दोनों के लिए है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 4r/3 इंटू 2r, फिर ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे 2r, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 4 10, 10r/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, r से r कैंसिल, और ऊपर बच जाएगा 8 और नीचे बन जाएगा 10r, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/5 r